हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे कि यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के बारे में बाइबल की कौन कौन सी आयतें हैं जो तीसरे मंदिर के लिए संकेत देती है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यह जान लें कि परमेश्वर के भवन को तीसरी बार बनाने के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं दिखता है, बल्कि भविष्यवाणियों को देखने पर हमें यह संकेत मिलता है कि कुछ कुछ चीज़ें होना अभी बाकी है, जिसका संबंध तीसरे मंदिर से है। जबकि पहले भवन को बनाने के लिए परमेश्वर ने नतान नबी के द्वारा राजा दाऊद से यह कहलवाया कि दाऊद के पुत्र के समय में यहोवा का भवन बनेगा। दूसरा शामुएल 7:12 में यहोवा ने दाऊद से कहा, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को जो तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। इस प्रकार पहले भवन के बारे में बाइबल में स्पष्ट लिखा है। दूसरी बार के लिए भी बाइबल बताती है हग्गै की पुस्तक 1 से 3 में, फिर यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तब शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गै भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गै ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से ये कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। और यहोवा ने शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। अब हमें यह देखना और समझना और भी जरूरी है कि तीसरी बार के बारे में बाइबल की क्या भविष्यवाणियां हैं जो भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। इसे जानने के लिए हम इसे क्रमानुसार समझते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3-4 में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब धर्म का त्याग ना होले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। जब हम इसी आयत के ऊपर ध्यान देते हैं तब पौलुस थिस्सलुनीके के कलीसिया को यह बात बताते हैं कि हे भाइयों, अब हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन निकट आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना घबराओ। इस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु के आने के पहले पाप का पुत्र या विनाश का पुत्र का आगमन होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह पुरुष परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। नंबर 2, मंदिर के कंगूरे पर उजाड़ने वाली वस्तु। मत्ती 24:15 में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। यीशु के चेले यीशु से उनके दूसरी बार आने के चिन्ह को पूछ रहे थे। तब यीशु ने उन्हें अपने आने के पहले इस दुनिया में घटने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिसके दौरान यीशु ने दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा देखे गए अंत के समय की कुछ घटनाओं को बताते हुए उसकी पुष्टि करते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि पवित्र स्थान में घृणित वस्तु को खड़ा किया जाएगा, जबकि यीशु के स्वर्ग पर उठा लिए जाने के कुछ सालों बाद रोमनों के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को दूसरी बार नष्ट किया गया था,
तो यीशु फिर किस पवित्र स्थान की बात कर रहे थे? इसका सीधा मतलब आने वाले मंदिर से था। नंबर 3, इज़राइल का प्रधान एक सप्ताह तक वाचा बांधता है। दानियल उसके 9 उसके 24 से 27 में, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। इन आयतों के अनुसार मेल बलि और अन्न बलि को वह आने वाले प्रधान के समय में शुरू और बंद दोनों किया जाएगा। तो यह सब परमेश्वर के मंदिर का संकेत देता है। नंबर 4, दानियल 11 उसके 31 में, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। इसके बारे में नए नियम में यीशु ने अपने चेलों को बताया था। नंबर 5, यहेजकेल के द्वारा देखे गए दर्शन। यहेजकेल 40 से 48 अध्यायों को जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तब उस दर्शन में यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को एक दूत के द्वारा आने वाले मंदिर की नाप और उसके बारे में बताया जाता है। इन सब के द्वारा भी भविष्य में बनने वाले मंदिर की ओर संकेत देती है। इस दर्शन के बारे में यहेजकेल बताते हैं, हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इज़राइल देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुँचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं और जो कुछ तू देखे वह इज़राइल के घराने को बताए। इस प्रकार यहेजकेल भविष्यद्वक्ता ने भी तीसरे मंदिर के बारे में दर्शन को देखे थे। नंबर 6, यूहन्ना का दर्शन आने वाले भविष्य के लिए। प्रकाशित वाक्य 11 उसके 1 और 2 में, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है कि वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। प्रियो, यीशु मसीह का चेला यूहन्ना को जब वह पतमोस नामक टापू में था, तब वह प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और उसने भविष्य में आने वाली सारी घटनाओं को उसे दर्शन के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें कि यूहन्ना को यह दिखाया गया कि परमेश्वर के मंदिर और वेदी तथा उस मंदिर के अंदर उपासना करने वालों को नापा गया है, जो यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी की पुष्टि करता है, तथा मंदिर के बाहर के आंगन को नापने से रोका गया, क्योंकि उस आंगन को अन्य जातियों को दिया गया कि वे 42 महीने तक इसे रौंदे। यह आयत दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा देखे गए दर्शन को जैसे उसने देखा था उसकी पुष्टि करता है। प्रियो, इन सब अध्यायों और आयतों के द्वारा हमें भविष्य में होने वाले संकेतों को बताया गया तथा अंतिम युग में फरात नदी का सूखना, जिससे कि सेना और राजा वहां से पार पार शिरोमणि देश आ जाएंगे, तथा परमेश्वर के मंदिर में बलि से संबंधित लाल बछिया के बारे में भी लिखा है, जैसे कि मूसा के समय में याजक परमेश्वर के सामने किया करते थे, उसी प्रकार से लाल निर्दोष बछिया की बलि से शुरुआत होगी। तो प्रियो, आशा करती हूँ आपको इसे समझने में मदद मिली होगी। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको
लाल बछिया के बारे में बताऊंगी। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।